हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो हम ड्यूल नेचर के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर रहे थे और इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो फार्मूला बेस्ड है, जिसे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इजी कहा जाएगा, पर इजी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसलिए इसका इस टाइप का पीडीएफ टाइप का वीडियो हम बना रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 6 × 10⁻14 हर्ट्ज is produced by a laser. The power emitted is 2.0 into 10 to the power minus 3 watt. What is the energy of photon in light beam? How many photon per second on an average are emitted? That means actually देखा जाए तो यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया है, that is 6 × 10⁻14 और पावर दे दिया है, दैट इज़ 2 × 10⁻³ वाट। दैट मीन्स पावर P एंड फ्रीक्वेंसी, जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं, ये दो क्वांटिटी हमें गिवन है। आपको एनर्जी निकालना है। आप जानते हो एनर्जी का फॉर्मूला E = यूज़ करेंगे। इन्होंने फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू सिंबल यूज़ किया है, वेर H इज़ अ प्लैंक कांस्टेंट। वैल्यू आप जानते हो, दोनों वैल्यू पुट करके आप ये आंसर जूल में निकालोगे, फिर उसे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करके ईवी में कन्वर्ट करोगे। फाइनल आंसर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देना है। उसके बाद आपको नंबर ऑफ़ फोटोन्स पर सेकंड निकालने हैं। जब हमें नंबर ऑफ़ फोटोन पर सेकंड फाइंड करना होता है तब हम यूज़ करते हैं फार्मूला P = NHF, जिसमें F को आप रिप्लेस कर सकते हो C/λ से। तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ़ फोटोन n मिल जाएगा, n को सब्जेक्ट बना लो, दैट इज़ P/hc। बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज़ यू विल गेट आंसर नंबर ऑफ़ फोटोन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज़ 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड थ्रेशोल्ड frequency of cesium and wavelength of incident light. If photoelectric current is brought to zero by a stopping potential 0.60 volt. दैट मीन्स आपको यहाँ पर दो चीज़ें दे दी है, एक वर्क फंक्शन दे दिया है और दूसरा आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया है V0। सबसे पहले वर्क फंक्शन जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है उसे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करके हम जूल में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है। वर्क फंक्शन का फार्मूला आप जानते हो, HF0 यूज़ करते हैं हम। हर जगह उन्होंने न्यू सिंबल यूज़ किया है और वो न्यू को V जैसा उन्होंने मेंशन किया है। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगा F0 = 5/H। फ्रेंड्स याद रखेंगे, यहाँ पे हम जो वैल्यू रखते हैं फाई की वो कंपलसरी जूल में होनी चाहिए। यानी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू दी होती है, उसे जूल में कन्वर्ट करके किसी भी फार्मूला में यूज़ किया जाता है। और अगेन जब हमें वैल्यू मिलती है वो जूल में ही मिलती है, उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है लास्ट में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन में हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। अब हमें फाइंड करना है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट फाइंड करने के लिए आप जानते हो आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन, दैट इज़ EV0 = HF - phi, जिसमें F को हम रिप्लेस कर देते हैं लैम्ब्डा से, C/λ से। सो हियर वी गेट HC/λ - phi। अब आप देख सकते हो कि यहाँ से ये फाई जो है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएं तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा, EV0 + phi = HC/λ, जिसमें से हमने लैम्ब्डा को सब्जेक्ट बना लिया और सारी वैल्यूज़ पुट करके आप लैम्ब्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द विजिबल रीजन is about 390 nanometer for violet color, about 550 nanometer for yellow green color, 760 nanometer for red color. What are the energies of photon in electron volt?
एनर्जीज ऑफ फोटोन कैलकुलेट करना है, एंड फ्रॉम विच द फोटो सेंसिटिव मटीरियल with work function listed in given table using results photoelectric device that operate with visible light। दैट मीन्स आपको क्या करना क्या है, यहाँ पे वेवलेंथ दिया है और पहले फोटोन का एनर्जी कैलकुलेट करना है, उसके बाद टेबल में कुछ मेटल के वर्क फंक्शंस दिए हैं, चेक करना है कि कौन सी लाइट जो है वो यूज़ हो पाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले एनर्जी निकाल लेते हैं। एनर्जी के लिए यहाँ डेटा गिवन है, वायोलेट कलर का वेवलेंथ, येलो ग्रीन कलर का वेवलेंथ एंड रेड कलर का वेवलेंथ दिया है। एनर्जी आप जानते हो E=hc/λ होता है। इसका आंसर आपको जूल में मिलेगा। अगर आप डायरेक्टली आंसर इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहते हो तो जूल में फॉर्मूला hc/λ है और डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए ई से डिवाइड कर दोगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो आपको डायरेक्ट आंसर जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये तीनों कलर के लिए हमने एनर्जी कैलकुलेट कर ली। तीनों कलर के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें मिलेगी। वायोलेट कलर के लिए 3.19 याद रखेंगे, वायोलेट कलर के लिए 3.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, येलो ग्रीन कलर के लिए 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड रेड कलर के लिए ये देखें तो रेड कलर के लिए ये एनर्जी हमें मिल जाएगी 1.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे कुछ मेटल के वर्क फंक्शन दिए हैं, कौन सी लाइट कौन सी मेटल के लिए यूज़फुल हो जाएगी वो हमें डिस्कस करना है। आपको ये अच्छे से पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होती है, जब वर्क फंक्शन की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन से हो। दैट मीन्स फाई इज लेस देन और इक्वल टू ई होना चाहिए। दैट मीन्स इंसिडेंट होने वाली लाइट की मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन जितनी होनी चाहिए तब ये वर्क कर सकता है। रेड कलर के लिए अगर आप देखो तो इसके लिए एनर्जी आपको 1.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रहा है और किसी भी मेटल का वर्क फंक्शन 1.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम नहीं है। दैट मीन्स रेड कलर का यूज़ नहीं हो सकता है। अब ऐसे ही हम येलो ग्रीन कलर को देखें तो येलो ग्रीन कलर के लिए आप देख सकते हो कि आपको एनर्जी मिल रही है 2.26। अब लिस्ट में से देखें तो 2.26 से कम वर्क फंक्शन एक ही मेटल का है, सीजियम मेटल का। दैट मीन्स अगर आप सीजियम मेटल चूज़ कर रहे हो तब वायोलेट ग्रीन कलर का लाइट यूज़ हो पाएगा सीजियम कलर के लिए, सीजियम मेटल के लिए वायोलेट ग्रीन कलर यूज़ हो पाएगा। अब अगर हम वायोलेट कलर की बात करें, सॉरी वायोलेट ग्रीन कलर नहीं, येलो ग्रीन कलर, वायोलेट ग्रीन कलर नहीं होगा, येलो ग्रीन कलर होगा। अगर हम ओनली वायोलेट कलर की बात करें तो वायोलेट कलर के लिए वर्क फंक्शन जो एनर्जी ऑफ फोटोन मिल रहा है 3.19 वो सारे वर्क फंक्शन से ग्रेटर है। मतलब क्या, वायोलेट कलर ऐसा कलर का लाइट है कि जिसकी हेल्प से आप तीनों मेटल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व कर पाओगे। दैट मीन्स ये तीनों मेटल यूज़ करना चाहते हो तो वायोलेट कलर से यूज़ कर सकते हो क्योंकि वायोलेट कलर का फोटोन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज़ द डी ब्रोगली वेवलेंथ associated with electron moving with a speed of 5.4 into 10 to the power 6 meter per second and a ball of 150 gram traveling with a 30 meter per second। डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन दिया है और उसकी स्पीड दी है, दूसरा ऑब्जेक्ट हमें बॉल दिया है 150 ग्राम का और उसकी भी स्पीड गिवन है। इलेक्ट्रॉन का मास आप जानते हो, स्पीड गिवन है। डी ब्रोगली वेवलेंथ आप जानते हो λ=h/mv। डायरेक्टली यूज़ करके आप वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही मास एंड वेलोसिटी, मास एंड स्पीड ऑफ बॉल भी दिया है आपको। अगर बॉल के लिए देखें तो 30 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड दी है, 150 ग्राम दैट मीन्स 0.150 kg उसका मास दिया है।
अगेन वेवलेंथ का फॉर्मूला H/mv यूज़ करके आप मूविंग बॉल का भी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। अगर नॉर्मल बात करें तो यहाँ मूविंग बॉल का जो वेवलेंथ आएगा वो बहुत कम आएगा। आप देख सकते हो कि मूविंग बॉल का वेवलेंथ 10⁻⁻34 मीटर आ रहा है। डे टू डे लाइफ में इतना कम वेवलेंथ हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि बॉल जो है वो स्ट्रेट मूव हो रहा है, वेव नेचर शो नहीं कर रहा है। इसीलिए डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में ये वर्ड यूज़ किया था, एवरी मूविंग स्मॉल पार्टिकल बिहेव एज अ वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, an electron, an alpha particle and proton have same kinetic energy of three particle, electron, alpha particle and proton. Which of this particle has shortest de Broglie wavelength? किसकी de Broglie wavelength सबसे कम होगी? काइनेटिक एनर्जी एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन हमने इम्पोर्टेंट फार्मूलाज में लिस्ट किया था, जिसका फॉर्मूला था लैम्बडा इक्वल्स टू h/√2mk। आप देख सकते हो कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और h ये कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है। तो एक्चुअली डी ब्रोगली वेवलेंथ ओनली मास पे डिपेंड करेगा। अगर हम मास की बात करें तो सबसे ज़्यादा मास किसका होगा? यहाँ पे 3 पार्टिकल्स हमें दिए हैं। वन इज़ अ इलेक्ट्रॉन जिसका मास सबसे कम होगा, सेकेंड इज़ अ प्रोटॉन जिसका मास इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा बट अल्फ़ा पार्टिकल के मास से कम होगा। आपको शायद पता हो तो अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है और उसका मास प्रोटॉन के मास से 4 टाइम्स होता है। मास वाइज देखें तो अल्फ़ा पार्टिकल का मास सबसे ज़्यादा है, दैट मीन्स अल्फ़ा पार्टिकल की वेवलेंथ सबसे कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle is moving 3 times as fast as electron, 3 times as fast as electron। दैट मीन्स एक पार्टिकल है, उसकी स्पीड आपको इलेक्ट्रॉन की स्पीड से 3 टाइम्स दे दी है। द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ 1.813 इंटू 10⁻⁻4। कैलकुलेट पार्टिकल मास एंड आइडेंटिफाई द पार्टिकल। पार्टिकल का मास कैलकुलेट करना है और पार्टिकल कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना है। आपको ये पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा इक्वल्स टू h/mv होता है। दैट मीन्स अगर इसमें से m को सब्जेक्ट बना लें तो वो हो जाएगा h/λv। इलेक्ट्रॉन के लिए ये रिलेशन लिखें तो me इक्वल्स टू h/λe होगा। पार्टिकल के लिए लिखें तो ये हो जाएगा h/λv। अब इसका रेशियो ले लेते हैं। अगर इसका रेशियो ले लिया जाए तो m/me इक्वल्स टू h कैंसिल हो जाएगा, λe/λ एंड ve/v। इसमें से मास ऑफ पार्टिकल को सब्जेक्ट बना लेते हैं m को, दैट मीन्स me λe ve/λv। सारी वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे हमें मास ऑफ पार्टिकल मिलेगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ये पार्टिकल प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हो सकता है। आपको पता है कि ये मास प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास है। व्हाट इज़ द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है और वो 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जा रहा है तो उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। इन्होंने यहाँ पर ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ किया है जो ओनली इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप ये यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। वैसे नॉर्मल अगर हमने लिस्ट में जो फार्मूलाज लिखे हैं उसकी बात करें तो हमने पोटेंशियल को फाई से डिनोट किया था, वो यहाँ 100 वोल्ट गिवन है। और वोल्टेज वाला डी ब्रोगली रिलेशन था लैम्बडा इक्वल्स टू h/√2m q फाई था, इंस्टेड ऑफ q हियर वी यूज़ e, इलेक्ट्रॉन है इसलिए, एंड फाई। इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज़ पुट करके आप वेवलेंथ फाइंड कर सकते हो। फाइनल आंसर आपको सेम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम वेवलेंथ प्रोड्यूस बाय 30 किलोवाट
30 किलो वोल्ट, दैट मीन्स आपको पोटेंशियल दे दिया है और उसकी हेल्प से आपको फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। आप अच्छे से ये बात जानते हो कि पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इक्वेट कर सकते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी अगर हम इक्वेट कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी हो जाएगा, जिससे आप HF भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप HF इक्वल्स टू यूज़ कर लोगे पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज़ अ EV0, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो EV0 या EV से यूज़ कर लोगे। अब आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट बना लेते हैं। सो यहाँ से आप लिख सकते हो F इक्वल्स टू EV0, F इक्वल्स टू EV0 अपॉन H। सारी वैल्यूज़ पुट करके आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद अगर आपको लेम्बड़ा कैलकुलेट करना है तो लेम्बड़ा इक्वल्स टू C/F का इक्वेशन यूज़ करके आप लेम्बड़ा वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाई दे दिया है आपको। व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर, दैट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें ऑब्जर्व करने मिलती है। व्हाट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड मैक्सिमम स्पीड, ये तीन चीज़ें आपको फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया है, दैट इज़ 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे जूल में कन्वर्ट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी दे दी है, फ्रीक्वेंसी F से डिनोट किया जाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है, F0 से डिनोट नहीं किया जाएगा, फ्रीक्वेंसी है F से डिनोट किया जाएगा। अब आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो Kmax इक्वल्स टू होता है HF माइनस फाई। तो HF माइनस फाई इक्वेशन का यूज़ करोगे, जिसमें फ्रेंड्स याद रखेंगे फाई की वैल्यू हम जूल में पुट करेंगे और ये फाइनली आंसर भी आपको जूल में मिलेगा, जिसे अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो आप E के चार्ज से डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर नहीं करोगे तो ये आंसर इसके साथ मैच हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए आप जानते हो Kmax इक्वल्स टू EV0, लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट से हमने ऑब्टेन किया था, फॉर्मूला के लिस्ट में भी लिखा है। अब इसमें हम काइनेटिक एनर्जी का जूल वाला वैल्यू पुट कर देंगे और E से डिवाइड कर देंगे, तो ये फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें फाइंड करना है मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो आप जानते हो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है Kmax। तो Kmax होता क्या है, Kmax होता है हाफ mvmax²। इसकी हेल्प से आप Vmax² को सब्जेक्ट बना लो और सारी वैल्यूज़ को पुट करके Vmax की वैल्यू फाइंड कर लो। वो Vmax की वैल्यू आपको मिलेगी 345.8 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज ऑफ इन सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1.5 वोल्ट, फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू दे दिया है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू EV0 होता है, आप जानते हो। वैल्यू पुट करके इजीली आप आंसर निकाल सकते हो, आंसर आपको जूल में मिलेगा।